नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। ईडी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बड़ी ठीक व्यवस्था कर दी है। इसीलिए पार्टी, सरकार और पूरा जो कुनबा है उसके भीतर हलचल मची हुई है। हालांकि तब आपके मन में फिर एक सवाल उठेगा, किस बात की हलचल मची हुई है और ईडी ने ऐसा क्या कर दिया। अगर ईडी ने कुछ किया होता तो कम से कम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के अंदर एक खौफ तो होता कि हम गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो ईडी संबंध करती है और अरविंद केजरीवाल जाते ही नहीं हैं। उससे अलग अगर आप देखें तो उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उतर जाते हैं और ईडी पर आंख तरेड़ते हैं कि ईडी जो सब गड़बड़ कर रही है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल तो डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस पूरे घोटाले पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि घोटाला हुआ तो पैसा गया कहाँ। इस तरह की बातें जब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और ईडी के सम्मन की नाफरमानी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कैसे माना जाए कि ईडी कुछ कर रही है। तो दरअसल ईडी जो कर रही है और जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की मान्यता तक रद्द होने की संभावना दिखाई दे रही है और अरविंद केजरीवाल अंदर रहें या बाहर, जब पार्टी ही ऐसे झंझावात में फंस जाएगी तो वो कैसे जाएंगे और किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए, बड़ा सवाल ये है। लेकिन सबसे पहली चीज यही है कि आखिर में ईडी करने क्या जा रही है, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि खलबली मची हुई है आम आदमी पार्टी के भीतर। तो वो जो खबर है वो मैं आपको बताता हूं और इस खबर ने बड़ा परेशान कर दिया है ईमानदार, जो ईमानदारी के अलंबरदार हैं उनको। देखिए क्या कहा जा रहा है इस मामले में। जो बात निकल कर आई है वो ये कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 70 का प्रयोग करते हुए आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की कवायद ईडी कर रही है और ये रिपोर्ट इकोनॉमिक्स टाइम्स की है। अच्छा, इस सेक्शन का इस्तेमाल यानी सेक्शन 70 का इस्तेमाल कंपनियों के अपराध से निपटने के लिए होता है। अब बड़ी चीज यह है कि ये तो कंपनी है नहीं, फिर क्या होगा। तब केंद्रीय जांच एजेंसी का मानना है कि इस धारा का इस्तेमाल करते हुए किसी राजनीतिक दल के खिलाफ भी केस दर्ज किया जा सकता है। इस सेक्शन के मुताबिक कंपनी से अर्थ किसी कारपोरेट फर्म या व्यक्तियों के संगठन से। एजेंसी का मानना है कि ट्रस्ट और कंपनीज पहले ही पीएमएलए के दायरे में है और अन्य संगठनों की तरह राजनीतिक दल के खिलाफ भी पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। यानी ये जो सेक्शन है उस सेक्शन में जो कंपनी है उसका मतलब ये है कि कोई कारपोरेट हो, कोई फर्म हो या अन्य व्यक्तियों का संगठन हो। तो अब राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, ये अन्य व्यक्तियों का संगठन है। तो इसलिए जो पीएमएलए की धारा 70 है उसके तहत इसके ऊपर जो है वो चार्जशीट दाखिल होगी। रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कंपनी के मामले में कंपनी के खिलाफ केस इसके निर्देशक, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य प्रतिनिधि के जरिए दर्ज किया जाता है। इसी तरह राजनीतिक दल के खिलाफ इसके संयोजक, कोषाध्यक्ष या अन्य गतिविधियों के जरिए केस, अन्य प्रतिनिधि के जरिए केस दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि एजेंसी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर अभी अंतिम फैसला नहीं किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा था कि हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं और वहां सवाल भी यही उठा था सुप्रीम कोर्ट में कि जब अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो आम आदमी पार्टी है तो इसे आपने आरोपी क्यों नहीं बनाया। यानी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने की दिशा में ईडी कदम उठा चुकी है और उसी के तहत 9 दिसंबर को जो आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया था और उनसे पूछताछ हुई थी। अब देखिए कि क्या कह रही है ईडी। ईडी कह रही है कि जब इनको आरोपी बनाया जाएगा तो दरअसल आरोपी तो पार्टी को जो लोग संचालित कर रहे हैं, जो उसके
अगुआ है, सर्वे सर्वा है, उन्हीं के जरिए तमाम चीजें रखी जाएंगी, वही आकर बताएंगे। तो अब आम आदमी पार्टी पर जब केस होगा, यानी वो जब आरोपी बनाई जाएगी, वैसे इतिहास में मुझे लगता है पहली बार होगा जब किसी कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगेगा और उसके तहत वो आरोपी बनाई जाएगी। जब वो आरोपी बनाई जाएगी तब अरविंद केजरीवाल के लिए भाग पाना, निकल पाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये सम्मन जो है ये भेजना राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित है, ये कह पाना तब आसान नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि इसीलिए ईडी भी वेट एंड वॉच में लगी हुई है। ये बात ठीक है कि जो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, उस बहस से तो दो तीन चीजें स्पष्ट हैं और वो जो अस्पष्टता है वही अरविंद केजरीवाल की भूमिका को संदिग्ध बनाती है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं, आप हमें कैसे बुला सकते हैं। तो ठीक है, ईडी ने भी एक अलग रास्ता चुना कि नहीं, आपको ईडी सम्मन कर रही है तो आप कह रहे हैं किस हैसियत से बुला रहे हैं। हालांकि जब किसी आम आदमी को इस तरह का सम्मन होता है तो क्या उसकी इस तरह की हिम्मत है कि वो सम्मन करने वाली संस्था से पूछ ले। और एक चीज, दूसरी चीज, जो काम आम आदमी पार्टी के अगुआ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, अगर वही काम आम आदमी करने लगे तो। इसीलिए और भी सवाल कौनता है कि अरविंद केजरीवाल को किस बात का विशेषाधिकार है। आखिर ईडी जो है वो उन्हें क्यों नहीं लेके जा रही है खींचकर। इन सवालों का जवाब दरअसल ईडी ने जो घेराबंदी शुरू की है उसी में छिपा हुआ है। आरोपी बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ये नहीं बता सकते या नहीं कह सकते कि नहीं मुझे फंसाया जा रहा है या मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है तो वो कहेंगे ही, लेकिन किस हैसियत से बुलाया जा रहा है ये दरअसल सवाल तब अरविंद केजरीवाल के लिए गंभीर हो जाएगा। और आरोपी बनाए जाने, आम आदमी पार्टी के आरोपी बनाए जाने के बाद सम्मन होने पर अरविंद केजरीवाल का ना आना उनके लिए आप ये कहें कि पॉलिटिकल सुसाइडल होगा। क्यों? क्योंकि साहब उनकी पूरी जो राजनीति है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है, वो ईमानदारी के पुरोधा है और ईमानदारी के पुरोधा की जो पार्टी है वो फंस गई मनी लॉन्ड्रिंग में और उसके लिए अरविंद केजरीवाल को जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे लोग, ये पहला सवाल। हालांकि जो ये सेक्शन 70 है पीएमएलए एक्ट का, उसमें देखिए कि वो निर्देशक यानी संयोजक भी हो सकते हैं, कोषाध्यक्ष भी हो सकते हैं। तो एक चीज और संभावना दिखाई देती है कि कोषाध्यक्ष बलि का बकरा बन सकते हैं। क्योंकि अभी आप देखें जो ट्रेंड है आम आदमी पार्टी में, संजय सिंह जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए। अब पार्टी के कोषाध्यक्ष जो है उनसे आप देखिए 9 दिसंबर को पूछताछ भी हो गई है। तो यह संभावना जरूर है कि कोषाध्यक्ष जो है उनको ईडी ले जाए कि बताइए कि ये जो 338 करोड़ रुपए गए ये कहां कहां खर्च हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल भले ही तिहाड़ तक न पहुंच पाए, लेकिन जिस बुनियाद पर अरविंद केजरीवाल की राजनीति है वो बुनियाद हिल जाएगी। एक और दूसरा, अगर आरोपी बनते हैं, आम आदमी पार्टी आरोपी बनती है जिसकी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग को यह सोचना पड़ जाएगा कि अब आम आदमी पार्टी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। और जब यह सवाल खड़ा होगा तब सवाल यह भी खड़ा होगा कि जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि हमने 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का सफर तय किया है, वो अरविंद केजरीवाल अगर इलेक्शन कमीशन कोई निर्णय लेता है आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ, तब जो उनकी दिल्ली में सरकार है वो किस पार्टी की सरकार होगी, जो पंजाब में सरकार है वो किस पार्टी की सरकार होगी। और दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अरविंद केजरीवाल क्या उस पार्टी के चेहरे के रूप में चुनाव लड़ पाएंगे जिस पार्टी पर हवाला का आरोप होगा। ये जो प्रश्न है ये अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहा है। इसीलिए आप देखिए
कि पूरी मशीनरी इस बात को लगाने में जुटी हुई है, इस बात को बताने में जुटी हुई है कि ईडी जो है वो परेशान कर रही है। दरअसल मसला ये नहीं है कि ईडी परेशान कर रही है, मसला ये है कि जो परसेप्शन बन रहा है वो परसेप्शन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की जमीन खिसका रहा है। ये वो जो खिसकती जमीन है उससे अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं। और ये देखिए आप, यही तरीका है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काम का कि जो आपका चरित्र चित्रण है वो लाकर जनता के सामने रख दे रहे हैं और उसके बाद में जनता तय कर ले रही क्या करना है। ये बात जो है वो अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है, ये बात जो है वो विपक्ष के तमाम नेताओं को परेशान कर रही है, फिर वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, और चाहे कांग्रेस का आला कमान हो यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी। क्या हो रहा है आखिर में हर जगह? ईडी सम्मन कर रही है, आप नहीं आ रहे हैं, ठीक बात है, मत आइए। हेमंत सोरेन ईडी सम्मन कर रही है, ठीक है, मत आइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे जो नरेटिव बन रहा है वो यही कि आप जो है भले ये कहते हो कि ना साहब हमारे यहां बड़ी पारदर्शिता है, लेकिन ये पारदर्शिता का आलम ये है कि ईडी कह रही आकर बताइए क्या गड़बड़ी हुई, तो आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। यानी आप ये जानते हैं कि जब हम जाएंगे ईडी के पास तो फंस जाएंगे, क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है अपने बचाव के लिए, और इसीलिए गिरफ्तारी का भय सता रहा है। और ईडी भी इस मोड में है ही नहीं है कि आपको खींच कर ले आया जाए और जो सिंपैथी आपको मिल सकती है वो आपको दी जाए। ये जो पूरी चीज चल रही है, दरअसल इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं उसने दरअसल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को परेशान कर रखा है, क्योंकि अब उनका एक तरह से कहें कि जो चेहरा है वो सामने आ रहा है, और ये जितना ज्यादा सामने आएगा, अरविंद केजरीवाल हो या विपक्ष के और नेता, उनकी जमीन खिसकती जाएगी, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो जो तमाम मुद्दे होंगे उसमें एक मुद्दा भ्रष्टाचार भी है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए।